एक अंधेरे गांव में फातिमा नाम की एक औरत की जिंदगी मुश्किलों और बेइज्जती से घिरी हुई थी। गांव वाले उसे फातिमा बांझ कहते थे और उसका नाम बदनामी के दाग से रंगा हुआ था। हजारों दुआओं के बावजूद वो इस दाग को मिटा नहीं सकी। एक शाम जब फातिमा आटा गूंद रही थी, उसकी सास उम्मे यूसुफ ने तीखे लहजे में कहा, फातिमा, तेरा आटा सर्द और बेजान है, ठीक तेरी कोख की तरह। फातिमा अपने काम में मशगूल रही, उसने नजरें नहीं उठाई। ये लफ्ज जो तीरों की तरह थे उसे बार बार चुभ चुके थे, लेकिन अब वो उसके चेहरे पर कोई असर नहीं दिखाते थे। वो उसके सीने में अंगारों की तरह सुलग रहे थे। तभी उसका पति यूसुफ खेत से लौटा। एक ही नजर में उसने सब समझ लिया, लेकिन उसके मुंह से न तो एतराज निकला न तसल्ली। उसने पानी का गिलास उठाया और भारी आवाज में कहा, खेत की जमीन बहुत प्यासी है और मेरा घर औलाद के लिए उससे भी ज्यादा प्यासा है। उसके लफ्ज उसकी माँ के कहे की गूंज थे और फातिमा के दिल में एक और तीर चुभ गया। उस रात जब सब सो गए, फातिमा छोटी लकड़ी की खिड़की के पास खड़ी हुई। चांदनी में उसने अपने हाथों को देखा और कहा, ऐ अल्लाह, ये वही हाथ हैं जो मोहब्बत बांध सकते हैं, गेहूं काट सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। क्या ये वाकई बांझ हैं? क्या ये हाथ तेरी खलकत का फल उठाने के काबिल नहीं? लेकिन खामोश आसमान से कोई जवाब नहीं आया। ठंडी हवा ने उसकी आंखों के कोनों में जमे आंसुओं को सुखा दिया। एक दिन जब फातिमा यूसुफ का पुराना कपड़ा सी रही थी, उसकी सास ने यूसुफ से कहा, कब तक तेरे बाल सफेद होते रहेंगे और इस घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी? क्या तू अपनी नस्ल खत्म करना चाहता है? गांव वाले कहते हैं यूसुफ के घर में कोई रौनक नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। फातिमा की सुई उसके हाथ में रुक गई। हर लफ्ज उसके सीने पर हथौड़े की तरह लग रहा था। यूसुफ ने कहा, अम्मी, फातिमा का क्या कसूर? उसने 10 साल से हमारी खिदमत की। सास हंसी और बोली, क्या तूने उससे खिदमत के लिए शादी की या बच्चों के लिए? बांझ जमीन को जितना सींचो वो बांझ ही रहती है। मैंने तेरे लिए नई जमीन ढूंढ ली है। आयशा, मुखतार की बेटी, चांद सी हसीन, शर्म और हया से भरी और औलाद पैदा करने की ताकत से परिपूर्ण। तू उससे शादी करेगा, ये मेरा फैसला है। ये सुनकर फातिमा का दिल कांप उठा, जैसे घर की दीवारें उस पर गिर रही हों। फिर यूसुफ ने अचानक कहा, अम्मी, जो तुम ठीक समझती हो करो, मुझे कोई एतराज नहीं। उस पल फातिमा के अंदर सब कुछ टूट गया और उसे लगा कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये तलाक का फैसला नहीं था, लेकिन उसकी तरफ एक और कदम था, जैसे वो पुराना फर्नीचर हो जिसका वक्त खत्म हो गया हो। एक शाम यूसुफ घर आया और फातिमा के सामने खड़ा होकर बोला, अगले हफ्ते मेरी शादी है, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अम्मी ने ये चाहत रखी, इसलिए मैं मजबूर हूं। फातिमा ने उसे देखा। गांव की औरतें रंग बिरंगे कपड़ों में नाच रही थीं, जवान जोश से भरे नाच रहे थे और नई दुल्हन के लिए जश्न हो रहा था। उसी जश्न में यूसुफ अचानक उसके करीब आया, अपने सबसे अच्छे कपड़ों में ऐसी खुशबू लगाए जो फातिमा ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। उसने तेज आवाज में कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या नई दुल्हन तुझे यहाँ देखने आई है? तू इस घर में नहीं रह सकती। तेरे बाप ने तुझे गांव के किनारे जो बंजर जमीन दी थी, वो ही अब तेरी जगह है। मैं तेरा चेहरा इस घर में नहीं देखना चाहता। ये लफ्ज सुनकर फातिमा खामोश हो गई। उसका न माँ बाप था न रिश्तेदार, सिर्फ वो ही पथरीली जमीन थी जो उसे बाप से मिली थी, जिसका हर कोई मजाक उड़ाता था और उसे मलऊन कहता था। अब यूसुफ उसे वहां जिंदा दफन करना चाहता था। फातिमा ने धीरे से पीछे मुड़े बिना सुलझी आवाज में कहा, तूने मेरी जिंदगी के साल ले लिए, मैं उसकी कीमत नहीं मांगती। तूने मुझे घर से निकाल दिया, मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन ये जान ले कि जिस जमीन को तू हकीर समझता है वो एक दिन तेरे इस घर से अजीम होगी। फिर फातिमा निकल गई और गांव के किनारे तक चलती रही। जब वो गांव से बहुत दूर निकल गई, एक पुराने पेड़ के नीचे रुकी। वहां तन्हाई में उसने एक आंसू गिरने दिया। ये कमजोरी का आंसू नहीं था, बल्कि उस खानदान से जुदाई का आंसू था जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। फज्र के पहले उजाले में फातिमा अपनी जमीन पर पहुंची। ये मिट्टी और पत्थरों का ढांचा था जिसकी दीवारें दरारों से भरी थी और छत खजूर के पत्तों और तिनकों से बनी थी जिसमें अनगिनत सुराख थे, गोया आसमान उसकी तन्हाई पर झुक रहा हो। उसने लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर धूल और नमी की भारी महक थी। कोनों में मकड़ियों के जाले थे, जैसे जमाना इस जगह को भूल गया हो।
फिर भी फातिमा को न डर हुआ न मायूसी। उसने अपना छोटा थैला एक वीरान कोने में रखा और बाहर निकलकर अपनी नई सल्तनत को देखा। ये एक बंजर जमीन थी, पत्थरों और सूखे कांटों से भरी, जैसे किसी बूढ़ी औरत का चेहरा जो बरसों से नजरअंदाज हो। ये जमीन फातिमा की अपनी तस्वीर थी, बांझ और छोड़ी हुई। फातिमा ने जूते उतारे और नंगे पांव जमीन पर चली। उसने पत्थरों की चुभन महसूस की और सुबह की ठंडी मिट्टी को छुआ। उसने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया। यहां कोई उसे इल्जाम नहीं देता, न तरस की नजरों से देखता, न हिकारत से। यहां सिर्फ वो थी, जमीन थी और आसमान था। उसने सूखी मिट्टी की मुट्ठी भरी और अपने बाप के लफ्ज याद किए। जमीन उसे कभी धोखा नहीं देती जो उससे मोहब्बत करता है। उसने जमीन की ओर देखा और फुसफुसाई, तू मेरी तरह है, सबने तुझे छोड़ दिया। एक बूढ़ी औरत जो पौधों की जबान और जड़ी बूटियों के राज जानती थी, फातिमा के सामने आई और बोली, बेटी, सख्त जमीन से ताकत से नहीं लड़ा जाता, इल्म से लड़ा जाता है। लोग गलती से समझते हैं कि सारी जमीन एक जैसी होती है, लेकिन हर जमीन की अपनी फितरत होती है। ये जमीन प्यासी है, ये गेहूं या जौ कबूल नहीं करेगी। ये ऐसे बीजों के इंतजार में है जो इसके जैसे हों। फातिमा खामोश रही। बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक छोटा कपड़े का थैला निकाला जिसमें काले सूखे बीज थे, जैसे छोटे कंकड़। उसने कहा, यह वो पौधा है जिसे सब भूल गए। ये पत्थरों में उगता है, सख्त सूखे में फूलता है। इसकी जड़ें नमी की तलाश में गहराई तक जाती हैं। इसके फूल छोटे जामुनी रंग के होते हैं और हर फूल के दिल में 3 धागे होते हैं। गांव वाले इसे नुकसानदेह समझते हैं, लेकिन दूर के शहरों में इसे केसर कहते हैं और यह सोने के भाव बिकता है। यह सुनकर फातिमा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने केसर का नाम सुना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कीमती पौधा इस मायूस जमीन पर उग सकता है। बूढ़ी औरत ने थैला फातिमा को दिया और कहा, यह तेरे लिए है। इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं, सिर्फ सब्र और तवज्जो की। सावन की पहली बारिश से पहले इन्हें बो और जमीन को उसका काम करने दे। फातिमा बीजों के थैले के साथ लौटी। बूढ़ी औरत के इल्म ने उसके दिल में नई उम्मीद जगाई। उसने दिन रात मेहनत की, जमीन के कुछ हिस्सों को तैयार किया। जैसे ही सावन की नरम हवाएं चली, उसने बिस्मिल्लाह कहकर बीज बो दिए। कुछ दिन बाद सावन की पहली बारिश आई, जैसे आसमान उसकी मेहनत को बरकत दे रहा हो। फातिमा बारिश में भीग गई, खुशी से भर गई। हफ्ते गुजरे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उगा। फातिमा हर दिन अपनी जमीन की देखभाल करती, नुकसानदेह घास साफ करती। गांव की औरतें दूर से उसे देखकर हंसती थीं, लेकिन फातिमा ने परवाह नहीं की। सर्दी की सख्त रुत आई। फातिमा सूखी रोटी और जंगली जड़ी बूटियां खाती थी। उसका जिस्म कमजोर हो गया, लेकिन वो हर सुबह अपनी जमीन पर जाती और बीजों की देखभाल करती, जैसे माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है। कुछ दिन बाद बूढ़ी औरत फिर आई। उसने फातिमा के खुरदरे हाथों को देखा और कहा, जो हाथ जमीन में भलाई बोता है वो कभी खाली नहीं रहता। सब्र कर फातिमा, सब्र हर ताले की चाबी है। फातिमा ने सिर हिलाया और कहा, खाला, मुझे डर है कि अगर कुआं सूख गया, अगर मेरा सपना गलत निकला तो क्या करूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, गलती ये सोचना है कि अल्लाह जिसने तेरे दिल में उम्मीद रखी उसे पूरा नहीं करेगा। अपने हाथों को देख, क्या यह गलत है? मैं इनमें फूलों का वादा देखती हूँ। एक बसंत सुबह जब फातिमा अपनी जमीन पर गई, उसकी नजरें एक जगह पर ठहर गईं। एक बारीक हरा तना मिट्टी को चीरकर निकल रहा था। वो घुटनों के बल बैठी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पास से देखा तो ये सूखी घास नहीं थी, बल्कि जिंदा पौधा था। फिर उसने और पौधों को देखा, एक के बाद एक। खुशी की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उसने अपने पौधों की देखभाल शुरू की और वो दिन ब दिन बढ़ने लगे। उनके पत्ते आसमान की ओर उठे, लेकिन फातिमा जानती थी कि असल खजाना अभी आना था। वो जामुनी फूल जिनके दिल में लाल धागे छिपे थे। कुछ दिन बाद जब फातिमा अपनी जमीन पर गई, उसने देखा कि उसकी छोटी सी जमीन जामुनी केसर के फूलों से ढक गई थी। हर फूल के दिल में 3 लाल धागे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। फातिमा बैठी और एक फूल को छुआ। वो रेशम की तरह नरम और सर्द था। उसे एहसास हुआ कि फसल का वक्त आ गया है। उसने एक छोटी टोकरी ली और फूलों के दिल से लाल धागे चुनने लगी।
एक एक करके उसने फसल को धूप में सुखाया, कपड़े के थैलों में रखा और घर में महफूज किया। केसर की खुशबू उसके कच्चे घर में फैल गई। फातिमा अपनी पहली फसल लेकर शहर के बाजार गई। वो दिल से डर रही थी लेकिन पीछे नहीं हटी। एक नौजवान ताजर की दुकान पर गई और कांपते हाथों से अपना थैला खोला। ताजर ने धागे परखे, उनकी खुशबू सूंघी, एक धागा पानी में डाला तो पानी सुनहरा हो गया। वो हैरान रह गया। फातिमा अपने कच्चे घर लौटी, बाकी पैसे एहतियात से रखे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। केसर की फातिमा की खबर फैल गई। शहर के ताजर उसके कच्चे घर आने लगे और उसे केसर की मलिका कहने लगे। बिक्री से मिले रुपयों से फातिमा ने अच्छे औजार खरीदे, अपनी जमीन बढ़ाई और अपना कच्चा घर ठीक किया। वो एक दौलतमंद और असर रसूख वाली औरत बन गई। फिर एक सख्त सूखे का साल आया। गांव के चश्मे सूख गए, गेहूं और जौ की फसलें मर गईं। गांव में खौफ फैल गया। यूसुफ के विशाल खेत धूल और कौवों की अमाजगह बन गई। लेकिन फातिमा की जमीन अलग थी। केसर के पौधे अपनी गहरी जड़ों के साथ मजबूती से खड़े थे। सूखा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। फातिमा अपनी जमीन को देखती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। गांव वाले इस नजारे को हैरत से देखते और इस जमीन को जादुई जमीन कहने लगे। लेकिन फातिमा ने उनकी ओर नहीं देखा और अपना काम जारी रखा। एक दिन यूसुफ फातिमा के पास आया। उसकी माथे पर परेशानी की लकीरें थीं। वो फातिमा के सामने खड़ा हुआ और बोला, फातिमा, सूखे ने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरे घर में अब खाना नहीं। आयशा अपने बाप के घर चली गई। मैंने सुना है कि तू अब बहुत कामयाब है। मुझे कुछ दे, मैं तुझे जो मांगेगी दूंगा। फातिमा ने सुलझी नजरों से उसे देखा और धीरे से कहा, यूसुफ, क्या तूने मुझे इस घर से नहीं निकाला था? तूने मुझे इस जमीन पर वापस भेजा। ये मेरी जमीन है, मेरे बाप की जमीन। अब मैं अपनी मलिका हूं। मेरा घर हमेशा खुला है, लेकिन हर दाने की कीमत अदा करनी होगी। यूसुफ ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसके पास कोई चारा नहीं था। फातिमा की कहानी हमें सब्र, मेहनत और अल्लाह पर यकीन की ताकत सिखाती है। उसने गांव वालों की तौहीन, सास के तानों और पति की बेवफाई को बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक बूढ़ी औरत के इल्म और अपनी मेहनत से उसने बंजर जमीन को केसर के फूलों से भर दिया और केसर की मलिका बन गई। उसकी कामयाबी ने साबित किया कि जो जमीन से मोहब्बत करता है, जमीन उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। फातिमा ने अपनी इज्जत, दौलत और खुद मुख्तारी हासिल की और सूखे के वक्त भी उसकी जमीन हरी भरी रही, जबकि उसके निंदकों के खेत वीरान हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है और अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता जो उस पर यकीन रखता है।